ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज आर्यो धर्म का क्या परिचय दूँ, कैसे दूँ और किसे दूँ। जो आर्योनिष्ठ हो गए उनको तो देने की आवश्यकता नहीं। अब जो आर्यों के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो दिया जा सकता है, लेकिन एक बहुत ही यह आर्यो धर्म बाहर से इसकी पहचान कम होती और भीतर से दूसरे को होना बहुत कठिन है, स्वयं को हो जाती है। हम दूसरे के लिए सीधे नहीं बन रहे हैं, हम अपने लिए सीधे बनते हैं और सीधे बने बिना कोई भी आज तक आत्मा सीझा नहीं। सीझा समझते हो? सीझा यानी सीझता नहीं है, वह कड़ा ही बना रहता है। आप यदि परिपक्व होना चाहते हैं तो आपको सीधा ही होना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण, परंतु वो बहुत मार्मिक उदाहरण। वो उदाहरण क्या? एक घटी हुई घटना जो हम लोगों को सुनने में मिली। आप लोगों ने भी उसको सुनी और पढ़ी होगी। गुरुजी वो कौन थे आप जानो? गुरुजी चल रहे हैं, चलते चलते थोड़े से बगल में दृष्टि गई तो एक होनहार बालक खेल रहा है और वो कंचा होते, कंचा, हाँ, तो वो पत्थर के भी हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किंतु वो खेलता तो होगा तभी तो हाथ में नहीं रखा। लेकिन वह गोल रहते हैं, एक कंचा के ऊपर एक, एक कंचा के ऊपर एक, एक कंचा के ऊपर एक, इस प्रकार 7, 8, 14 तक 14 गुणस्थान पार कर गए। हाँ, हम तो 14 गुणस्थान पार होने की बात कर रहे हैं। हम ये तो 14 गुणस्थान पार करने की बात कर रहे हैं। गुरु को पार करे या न करे, लेकिन 14 गुणस्थान को कैसे पार किया जाए? 14 कंचा के ऊपर कंचा रखने की क्षमता अपने आप की दृष्टि में और उंगली में नियंत्रण होना और उसकी एकाग्रता का होना, उसने देखा गुरुजी ने ये कहीं माल निर्यात न हो जा विदेश को, इसको मिल जाए, लेकिन कैसे वो खेल रहा। योग की बात है,
उसके माता पिता भी उसको ले करके गुरु जी के दर्शन के लिए गए हैं और गुरु जी ने पहचान ली उसको। जब उन लोगों ने दर्शन किए माता पिताओं ने, तो उस समय गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, ये कौन है? महाराज ये तो आपका ही लड़का है। तो यही तो हम चाहते थे। पहले ये सभ्यता थी, ये आत्मीयता थी, अथवा ये यूं कह दो है वह आपके लिए। तो सभी बात हो गए, इसको हम पढ़ाएंगे। अब पढ़ाना क्या है, पहले ही पढ़ चुका है। कालांतर में वही अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव महाराज बन गए। है पंचम काल और चतुर्थ काल की घटना घटी। इसकी दुर्लभता कितनी होगी? जिसके चरणों में बैठने से विशुद्धि के कारण शायद सम्यक दर्शन का लाभ होता है, ऐसा कहीं कहीं ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जो अनंतकालीन दर्शन को मोहित करने वाला दर्शन मोह, जो श्रद्धान को समाप्त कर देने वाला दर्शन मोह को क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसी विशुद्धि केवली श्रुत केवली तीर्थंकर आदि के चरणों में प्राप्त होता है। किंतु ये कथा ही मात्र हमें सुनने को उपलब्ध हो गई। गुरु जी के मुख से भी हमने सुना था। कुंद कुंद का अष्टबाहुड़ हो सकता है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। कुंद कुंद ने बताया कि मैं गमय गुरु के शिष्य हूँ, लेकिन वह गमय गुरु भद्रभाऊ है। और वह भद्रभाऊ कौन? भद्रभाऊ के नाम से दो तीन होंगे, ऐसा इस गाथा के माध्यम से भली भांति होता। जो शुद्ध केवली थे वो हमारे गमय गुरु थे। यानी दूसरे भी कोई भद्रभाऊ हो गए होंगे, उस ओर उनका इशारा नहीं था, किंतु गमय गुरु जो शुद्ध केवली हुए हैं, द्वितीय भद्रभाव शुद्ध केवली नहीं हुए, इनको भी अकाल के समय पर ही इनका भी यह जीवन व्रत सुनने को मिलता है। ये कहना चाहता हूँ कि आत्मा जब परमात्मा बनने योग्य हो जाता है तो आत्मा ही हो सकता, अनात्मा नहीं हो सकता। अनात्मा का अर्थ यह बहिर्मुखी रखने वाला, किंतु आत्मा तो होता है तो वह अंतर्मुखी हो सकता है, किंतु पहले से अनात्मा रहा है तो कैसा हो सकता है? ये तो आचार्यों का कहना है। ऐसी संगति और कुछ भीतरी परिणतियों के माध्यम से यह कार्य असंभव नहीं, किंतु संभव हो सकता है। हम इस दिशा में सोचें। अभी आपके पास एक ऐसा ही होनहार जो लड़का है, जो एक प्रकार से 19-20 वर्ष की नहीं 19-20 वर्ष की उम्र में जिसको इंजीनियर की उपाधि प्राप्त हो सकती है, कम से कम इतनी चाहिए, किंतु 11 वर्ष की उम्र में छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग
के रूप में उसको स्वीकारता दी है। यह एक प्रकार से विश्व में हमने तो सुना नहीं था आज तक कि यह प्रथम ऐसे बात हम सुन रहे हैं। हाँ है तो, ने बी उपाधि भी मिली। हाँ हाँ वो तो है ही है, लेकिन वो वैसे संस्कृत होना तो है ही, लेकिन उपाधि की विश्वविद्यालय ने उपाधि जो दी है वो डिग्री मानी जाती है। बिना डिग्री के संस्कृत हो सकता कोई, लेकिन उन्होंने डिग्री को भी स्वीकारता दी। एक उपाधि देना 11 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र पहले ही उसको दे देना, तो ये अपने आप में एक ऐसा महसूस होता है कि आत्मा भीतर से ज्ञान के स्वभाव वाला है। उस स्वभाव की ओर हम दृष्टिपात करेंगे तो ध्यान रखो, ये 11 साल का तो लड़का अभी 3 साल ज़्यादा हो गया है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसी आत्मा के भीतर क्षमता विद्यमान है। कुछ संस्कार ऐसे हो जिसके माध्यम से ये सब अपने आप ही अभिव्यक्त होते चले जाते हैं। इन अभिव्यक्तियों के लिए केवल हम किताब और लेखन आदि अथवा श्रवण आदि अथवा और भी स्मरण जिसको बोलते हैं, श्रवण भी है तो स्मरण भी है, ये सारे के सारे एक प्रकार से बाह्य हेतु हैं। अंतर हेतु भनिदा दंसन मोहनी अस खय पौड़ी, कि अंतर में यदि उपादान कारण है तो वह दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम आदि आदि ही अंतरंग में होते हैं। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि तन निसर्गाद अधिगमात्वा, वह निसर्ग से भी और अधिगम में उपदेश से भी, श्रवण करने से भी हो सकता होता है। उसकी उपादान में यह क्षमता विद्यमान है। क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, केवल पंचेंद्रिय नहीं होकर के नहीं, किंतु आप लोगों ने कानों से सुनना प्रारंभ कर दिया, किंतु अपने मन को कानों में बिठाकर, दुकानों में नहीं, कानों में बिठा दो तो सुनते ही वह उसको अर्थ की ओर दृष्टिपात कर सकता है। अर्थ के अभाव में हम कितने भी सुनाएं, वह बोध आपको होगा नहीं, एक ध्वनि का श्रवण मात्र होगा। आप सुनो नहीं कह रहा हूँ, किंतु सुनो के साथ आप उसको, उसमें जो अर्थ है उसको गुनो, उसको पकड़ो, उसके ऊपर ऊहापोह करो और मिथ्यात्व का अपोह करो, और जो ऊहापोह निष्कर्ष में निकला उसको स्वीकारता प्रदान करो। बड़ा महत्वपूर्ण यह विषय है कि हम आर्जव की बात कर रहे हैं तो अवश्य है हम टेढ़े हैं। सुन रहे हैं आप, अपने आप को स्वीकारते हैं क्या? हम सुन रहे हैं महाराज, सुन तो रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप
वर्तमान में अपने आप को टेढ़े के रूप में स्वीकार करते हो क्या? नहीं, मौन है। ये कहो महाराज, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, स्वप्न में भी हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हम बहुत टेढ़े हैं। यदि आप नहीं अपने आप को इस प्रकार सीधे करते हो, स्वीकारते हो, तो आचार्य कहते हैं आप मुनि बनने के लायक है ही नहीं और सुनने के भी लायक नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को टेढ़ा नहीं मानता, या सीधे हो या शुद्ध परमेश्वरी बन गए हो, तो दरी के ऊपर दर दर क्यों बैठे हो आप बताओ? इसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा। प्रतिक्रमण यहीं से प्रारंभ होता है। अनंत काल से हम अपने उपयोग का दुरुपयोग करके अतिक्रमण करके आए। अभी भी हमारी आदत, हमारा स्वभाव उसी के वशीभूत होकर के चल रहा है। धन्य है आर्य धर्म को आप लोगों ने याद किया, और ऐसा याद किया जहाँ पर विश्व स्तरीय समूह का आना होता है। लेकिन ये ध्यान रखो, कल कहा था आप किसी भी वाहन से आ गए हो, कोई बाधा नहीं। विमान से भी आ गए हो तो भी बाधा नहीं है, विमान से भी उतर गए हो तो कोई बाधा नहीं है। आर्यों को सुनने के लिए अथवा प्राप्ति के लिए आपको विमान होना आवश्यक है। विमान का अर्थ क्या होता है? विगतमानम यस्य यदि विमान, जहाँ से विमान निकल गया हो। महाराज वो कल के लिए था तो फिर क्या चिपका दिए पुनः? नहीं, आर्य की प्रमाणता उस विमान के ऊपर आधारित है। हम मान और अपमान में समानता जब तक स्वीकारेंगे नहीं तो ये संभव नहीं है। 10 लक्षण धर्म, ये 10 लक्षण तो पता है, लेकिन एक ही लक्षण इसमें वही गुंथा हुआ एक माला के रूप में। 10 मणियों की एक माला है जिसका नाम 10 लक्षण पर्व। एक से एक बन करके वो सारी सारी मणियाँ समान रूप से शक्ति को लिए हुए है। एक का संबंध दूसरे के साथ भी लगा हुआ है। उसमें धर्म की डोर लगी हुई है, और उस डोर को आपने यदि थोड़ा सा खिसका दी, सब बिखर जाए। हमारी वे मणियाँ अनंत काल से वैसे ही बिखरी हुई है। आज यदि आप समझते हो अपने आप को पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं महामूर्ख शिरोमणि हूँ। सुन रहे हो आप? ऊपर ऊपर से नहीं सुनो, स्वीकारते हुए सुनो। और बिल्कुल एक बार नहीं स्वीकार करो, बार बार करो। धिक्कार है इस संसारी प्राणी को, लेकिन दूसरे को नहीं दो। स्वयं को संबोधित करो। इन सारी की सारी संबोधन के माध्यम से ही प्रतिक्रमण की शुरुआत होती है। और रोते हुए स्वीकार करो, हंसते हुए नहीं, अभिमान के साथ नहीं, किंतु गदगद हो करके। हे प्रभु, आपने अपने आप को भी इस प्रकार स्वीकार किया, तब यह उच्च सिंहासन पर आप बैठे हो। धन्य है आप, हम लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया। ये 3 संध्याओं में
उच्चरित किया जाता है। मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं महालोभी हूँ। और क्या हूँ? जो कुछ भी उपाधियां हैं बुरे अर्थ को देने वाले, वो सब मैं हूँ। ऐसे दशलक्षण धर्म की माला को यदि आप पहनना चाहते हो, और कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। वो बालक के पास इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी भविष्य की भविष्यवाणी हो गई कि यह कमजोर लड़का नहीं, इसके पास बड़ी क्षमता है। हाँ, यह यदि कुसंगति से बच जाए तो ये संभव है, नहीं तो इसकी एकाग्रता भंग हो गई तो फिर इसको हम किसी भी प्रकार से अपने पास रख नहीं सकेंगे, क्योंकि वह दूषण है। उस कुसंगति से वह सुसंगति से छूट जाएगा तो निश्चित है कुसंगति में ही जाएगा। पहले ऐसे ही अपनी संतान को इस संगति के लिए ही बीज राग फल भोगने वाली बात, किसान बीज रखता है और पूरी तो उस खेत में से अच्छी जो सिट्टे बोलते हैं या बाल बोलो, ज्वार की वो तो जैसे मक्का के इत्यादि के उसी प्रकार ढूंढ करके और बहुत साफ सुथरे और भारी पुष्ट धान वाले उस सिट्टे को अलग अलग निकाल करके रख देते हैं और उसकी समूह करके उसको धान रूप में रख करके उसको बंद कर देते। अगले आषाढ़ में इसको खोला जाएगा, तब कहीं जाकर के वह फसल का रूप धारण करता। हमें एक प्रकार से आर्य संगति की बड़ी आवश्यकता है। ये आर्य खंड माना जाता है भारत। इसमें आर्य की परिभाषा तृतीय अध्याय में संभव है। आर्याम लेख्याश्च, इस सूत्र के तत्वार्थ अपने सर्वार्थ सिद्धि में की गई है। आर्य किसको बोलते हैं? कई लोग कहते हैं आर्य तो भारत में बाहर से आया। हाउ, बाहर वाले आकर के समीक्षा कर सकते हैं और भारत वाले हाउ कह सकते हैं, लेकिन यह सर्वार्थ सिद्धि तो नहीं कह पाएगी। जितने भी धड़ल्ले से इतिहास लिखे जा रहे हैं, लिख गए हैं, उन सब में आर्य की परिभाषा यही है, बाहर से आए, किसी ने बुलवाया होगा। नहीं, ये यहीं के थे, किंतु इतनी यातायात की सुविधा नहीं थी। और किस ढंग से थे? वो आर्य की परिभाषा अद्भुत है। आर्य का अर्थ होता है गुणैर अर्जते वा गुणवद्भिर वा अर्जते इति आर्य। गुणों के द्वारा पूज्य हो जाता है उसका नाम, महान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है उसका नाम आर्य है, अथवा ऐसे महान प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के संगति में रहता है उसको भी आर्य कहा गया। राष्ट्रपति के वाहन को चलाने वाला संचालक महोदय के लिए भी आप लोग क्या करते हैं? इनके माध्यम से हम निकट तो पहुंच जाए। ऐसा ही यही है
कि जो व्यक्ति गुणी व्यक्तियों के साथ रहता है तो उसको भी गुण की प्राप्ति हो जाती है। इसका नाम आर्य है। ये आर्य खंड है। आप लोग जहाँ पर बैठे हो, हजारों वर्ष पूर्व में ये स्थान बता रहा है अभी भी कि पूर्वजों ने इसकी पवित्रता को किस ढंग से सुरक्षित रखी है। और ऐसे शिलालेख और ऐसे कृतियों के माध्यम से यह आज भी जीवित है। और आज आप लोगों ने ठान लिया हम इसके लिए तन मन धन आदि पूर्वजों ने जो बनाया है केवल उसके लिए हम ऊपर से रंग भी कर दें, चूना भी लगा दें, अहोभाग्य समझेंगे। यहाँ के कार्यकर्ता ने इस क्षेत्र के परिसर ने इस सब को समझ करके और बताया कि महाराज हमने इसके बारे में बहुत अपने पूर्वजों के मुख से सुने पढ़े और आज विश्व के कोने कोने से यहाँ की यह गाथा वहाँ पर सुन करके पढ़ करके संक्षेप से निर्णय लेकर के यहाँ पर वह विदेशी लोग भी आते हैं और हर परिसर के हर दृष्टिकोण से उसमें उसको फोटो लेने का, छाया में बंद करने का वो पुरुषार्थ करते हैं। हर बारे में वह पूछताछ करते रहते हैं और उसके बारे में वह शोध आदि भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रशस्ति अब आर्य हो सुन दो। आप लोगों के पूर्वजों ने लिखा है, आपको ऐसा लगेगा इस प्रकार की प्रशस्ति शायद शिलालेखों में आप नहीं पाओगे जो यहाँ पर स्वर्णोदय क्षेत्र खजुराहो में लिखा हुआ है। यह उसकी लघुता और सरलता का प्रतीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसकी रचयिता शिल्पी जिन्होंने बनवाया है मंदिर को, उस मंदिर में स्पष्ट रूप से लिखा है प्रशस्ति में, आगामी भविष्य काल में इसका जीर्णोद्धार जो करेगा उस महान आत्मा की मैं अपने आप को कैसे मानूंगा, दासानुदास के रूप में स्वीकार करूंगा। क्या स्वर्णाक्षर में लिखने योग्य ये शिलालेख नहीं है? इसीलिए इस क्षेत्र का नामकरण संभव है। वह स्वर्णाक्षर के स्वर्णोदय के रूप में रखा गया, ऐसा लगता है। इसमें उसका भाव पूरा का पूरा ऐसा आ रहा है क्योंकि वर्षों तक तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, हजारों वर्ष तक खड़ा है वो। गर्मी, सर्दी और वर्षा और तूफान, झंझा सारे के सारे उसने सब झेले हैं। और वो कह देते हैं कि भैया, क्योंकि काल के द्वारा सभी कुछ न कुछ अवश्य प्रभावित होंगे, कालांतर में यह भी एक घड़ी आने वाली है। उस समय इसका जीर्णोद्धार जो करेगा, यानी इसको थोड़ा सा और शताब्दी का जीवन देगा, उसका मैं अपने आप को दासानुदास मानूंगा। ऐसा तो हमने शिलालेख बहुत सारे सुने पढ़े, किंतु इस प्रकार का शिलालेख नहीं जो यहाँ पर उपलब्ध क्षेत्र में होता है। तो आज आप लोगों के सामने यह आर्यो धर्म कह रहा है, सीधा हो जाओ और दंडोत करो और अहो भाग्य मान लो, साष्टांग प्रणाम करो और कहो
नहीं, आपने बनाया और आपने दर्शन दे दिया, और हमारा कर्तव्य तो और आगे होगा। इससे बढ़कर के आपने युगों युगों पहले ही इसकी रचना कर डाली। लाखों लाखों भव्य जीवों ने इसका, इस आशय को और दर्शन को, किंतु और कुछ भी नहीं चाहा बदले में। इसका आप उद्धार अवश्य करेंगे। उद्धार का अर्थ होता है उठ उपसर्ग पूर्वेन आध्रियते इति उद्धारः। शिरोधार्य जिसको बोलते हैं आप, शिरसा अवधार्यते इति शिरोधार्य। हम प्रणाम करते हैं उन भावों को जिन्होंने इस प्रकार की वीतरागता को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा चुना, और इसके ऊपर टांकी लगा करके इसे शिल्पी के माध्यम से हजारों वर्ष तक ये सारे की सारी कृतियाँ भव्य जीवों की प्रतीक्षा में खड़ी हैं। और हम इसको केवल विदेशों तक ही रख रहे हैं, किंतु उसका बहुमान, उसका सम्मान, उसको किस ढंग से हमें रखना चाहिए, ये आपका जीवन अब सोच ले, विचार कर ले। एक व्यक्ति उस समय बनाया, हाँ भी एक व्यक्ति को इसको देखना ही मुश्किल हो जाएगा। समूह में यदि शक्ति है ऐसा समझते हो, कलौ एकता एव बलम। कलिकाल में एकता ही मात्र बल है, और वह बल का संबल यदि मिल जाता है तो आज भारतवर्ष में आस्था को लिए हुए व्यक्तियों की संख्या की कमी नहीं। मैं सोच रहा था इतना बड़ा सभा भवन बनाया गया है, चातुर्मास में यहाँ पर खून आएगा, कैसे होगा उपयोग। एक भी रविवार या एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है खचाखच नहीं भरा हो। अभी चातुर्मास के अवशेष महीने हैं, फिर इसके उपरांत निश्चित है वो भी। हाँ, उसके बीच में यदि आप लोग बीड़ा उतारते हो तो अवश्य ही इसका एक रूप सामने आ सकता है, और वह सामने आए ऐसे शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना है। हम तो कुछ दे नहीं सकते, आशीर्वाद दे सकते हैं, और यदि हम दे सकते हैं तो भावना ही दे सकते हैं। हम भगवान के चरणों में और कुछ नहीं, कि यहाँ पर चातुर्मास स्थापित हो गया। कई लोगों ने सोचा होगा महाराज यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं, जनता की व्यवस्था हम क्या करेंगे, कैसी करेंगे, जनता को आने के उपरांत भेजने के उपक्रम क्या होंगे। चिंता नहीं करो, देवों के द्वारा भी व्यवस्था हो सकती है। देव लोग भी तरस रहे होंगे, क्योंकि वर्षों के बाद में सुनते हैं महाराज यहाँ तो वर्षा स्वप्न है। बड़ी बात है, स्वप्न तो आ जाए तो साकार भी तो हो जाए। तो हुआ ऐसा है कि इस साल वर्षों के बाद इतनी मात्रा में वर्षा हुई है। अब आप ही समझ लो, देव लोग साथ देते हैं, कोई आगे हो जाए, उनका साहस नहीं है कि वे आगे हो सके, क्योंकि
उनके पास वह क्षमता नहीं है जो आप लोगों के पास जन्म से है, एक प्रकार से अधिकार के रूप में मिल रही है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, मनुष्य कौन सी मार्गना को पार नहीं कर सकता। मार्गना मात्र को पार करके पथ को पूर्ण करने की क्षमता इस मानव के पास विद्यमान है। मानव को कभी भी यूँ नहीं करना चाहिए, किंतु वो हमेशा हमेशा यूँ करना चाहिए। कुछ संग्रह हुआ है क्या? नहीं। संग्रह हुआ है तो अहोभाग्य समझ लो जो अच्छे कार्यों में उसका व्यय हो जाए। कुछ दुनिया में बैंक ऐसे भी हैं, कोषागार, कि उसमें वो लोग स्वयं ब्याज नहीं देते, किंतु जो रखता है उस बैंकों में धन, वह स्वयं अपनी राशि देता है। यही बात यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के चरणों में सीख करके जाओ। और वो भाग्य है, कुछ एकत्रित हुआ है, यहीं पर थैली खाली करके रख दो, सबसे उत्तम होगा। नहीं तो बाद में पश्चाताप ही हाथ लगने वाला। आप देव होंगे तो ज़्यादा पश्चाताप करेंगे। अरे वहाँ पर मैं गया, लेकिन प्रवचन भी सुना, लेकिन फूकट का प्रवचन सुन करके गया। है ये इतना पुण्य खर्च होने के उपरांत भी पुण्य का अर्जन नहीं करोगे। वह पुण्य आपके लिए कहेगा कि मैं अन्यत्र जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे भक्त मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपने हमारे लिए शरण दी, पुण्य कहता है, और वो मंगल कार्य करने के लिए तैयार है। देव इस मुहूर्त की, इस क्षण की प्रतीक्षा में है, और आप तैयार हो जाएंगे तो वे भी अवश्य आप लोगों के लिए सहयोग दो, ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं। और आपके हर कार्य को करने के लिए तैयार है। उसमें कठिनाई अवश्य होती है, क्योंकि देव लोग प्राय करके प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वह देवादिदेव के निकट हमेशा हमेशा रहा करते हैं। और आप लोग अनेक दुकान घूमते रहते हैं, इसलिए आपकी परीक्षा उन देवों के द्वारा हो सकती है। इसमें यदि पास हो जाएं, किसकी कृपा से? उस जो अपने आप को दासानुदास मान रहा है ना, आप उदास न बैठिए, उस शिलालेख के सामने जा कर के कहिए, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हमें तो लज्जा आ रही है, हमें ये आवश्यक था, हमारे जीवन काल में ऐसा सौभाग्य पड़ा। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला, और आप लोगों के जीवन में ये चातुर्मास कैसा मिला, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन मिल गया, तो कैसा मिल गया ये तो भगवान जाने। जब भगवान आए तो हम पूछेंगे। पूछने के लिए ज़्यादा समय न खर्च करके मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का ये कर्तव्य है, और एक प्रकार से इस कर्तव्य से आप लोगों को विमुख नहीं होना। और त्रव्य प्रत्यय के साथ संस्कृत में ये शब्द का निर्माण होता है, तो नियोगेन भवितव्यम, नियोग से, अनिवार्य रूप से ही यह आपका अहोभाग्य है। कर्तव्य समझ करके इसको आप करेंगे। पूछने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे पास कितनी क्षमता है। भावों के द्वारा भी आप इस कार्य का संपादन और अपना योगदान दे सकते हो, और दे करके अपने मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। किंतु उसी व्यक्ति के समान अपने दिल को आप पवित्र बना करके करो। फिर बाद में देखो
ये कार्य क्यों नहीं होगा। एक व्यक्ति, एक राजा आदि आदि इस प्रकार कार्य कर सकते हैं, लेकिन राजा का कार्य नहीं होता। राजा अपने पास ऐसी प्रजा रखता है, यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे सेठ साहूकारों ने कहा होगा उस राजा के लिए भी, आप आज्ञा दे दो, कितना क्या पूछो नहीं, हम उसी के लिए संग्रह करते हैं। छत्रसाल जैसे व्यक्तित्व यहाँ पर हुए हैं, वो भी इसी प्रकार से उस लेख से अवश्य प्रभावित हुए हैं, तभी ये काम हुआ है। इसलिए आप लोगों का अब छत्रसाल कोई है ही नहीं आजकल। आज तो प्रजासत्तात्मक देश हैं। हाँ, तो प्रजासत्तात्मक देश है, प्रजा को ही राजा के, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा ही यह अनुशासित, यह शासन पद्धति जो आपके द्वारा ही चुन करके और ऊपर भेजा जाता है। इसलिए आप राजा हैं, राजा नहीं, राजा को बनाने वाले हैं। इसलिए आप अपने आप के गौरव का महत्व कम नहीं करो, किंतु आगे और बढ़ाना यह एक अवसर है। सभी व्यक्तियों से कह करके इस यदि महान कार्य को आप उठाएंगे, अवश्य ही यह आपके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, किंतु ऐसे बड़े बड़े कार्य आप कई अपने जीवन में कर सकते हैं। कलिकाल में एकता ही एकमात्र महाबल होता है। उस बल से यदि वंचित होगे तो संभव है ये कार्य करना खेल नहीं होता। हाँ, रक्षा तो हो सकेगी, किंतु आप इस रक्षा के साथ इसकी महिमा को आगे बढ़ाने में कोई भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। यह आपका क्षण बता रहा है कि आप महान भाग्य लेकर के आए हैं। पुण्य तो बहुतों को मिलता है, किंतु विशेष ऐसे सत्कार्य में यदि पुण्य का थोड़ा सा भी धारा हम दे देते हैं तो अवश्य ही वो महान कार्य करने में सक्षम हो सकता है। एक स्थान पर लिखा गया है, ये पुण्य का कार्य नहीं, ये महान तपस्या का फल होता है जो अच्छे कार्यों में धनियों का धन लगता है। अब आप ही समझ लो कि हम दे कहाँ रहे हैं, हम तो ऋण चुका रहे हैं। समझते हो ऋण क्या होता। तो जिसके सिर पर इतना बड़ा ऋण है, लाखों व्यक्ति जिससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये छोटा मोटा कार्य नहीं हुआ, किंतु इस तो एक प्रकार से आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली बात याद रखना चाहिए। हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति मिले और हमारे लिए ऐसी मति मिले जिसके द्वारा हम उस दुर्गति से बच सके। इस महान कार्य करके हम उन सोपान के ऊपर भी अपने पैर रख सकें जिन पर महान दिगंबरों ने भी अपने पैर रखते हुए उस मंजिल तक अपनी यात्रा पूर्ण की है। ऐसा ये अवभाग्य आप लोगों के लिए चातुर्मास के काल में 10 लक्षण धर्म के पर्व के निमित्त से ये 10 दिन मिले हैं। आप लोग 10 दिन मिल कर के यहाँ पर धर्म साधन कर रहे हैं। बहुत ही विकल्प थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से व्यवस्था के नाम पर तो आप जान ही रहे हैं, परिचित हो गए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मांग नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जैसे ही वे भी हैं यहाँ के थोड़े से व्यवस्था करने वाले, झाड़ू हाथ में ले रहे हैं, या वो भाग्य है। ध्यान रखो, अन्यत्र झाड़ू लगाने के लिए व्यक्तियों को आप प्रतीक्षित करो और नियुक्त कर सकते हो, लेकिन भगवान के दरबार में झाड़ू लेने के लिए पीछे से कम महत्व नहीं दो।
हाँ, ये पीछे है। एक प्रकार से भगवान के दरबार में आप झुक करके वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हो, ये आपका अहोभाग्य समझ लो। आप भले ही घर में बिल्कुल कोट भी पहनना हो तो यूं खड़े हो जाएंगे, हाँ, और एक व्यक्ति इधर से आएगा, एक व्यक्ति इधर से आएगा, और आपको शोल्डर में हाथ पर फैलाना है और बटन भी वही लगाएगा और दर्पण भी आपको ये वही दिखाएगा। तब कहीं जा कर के आप आँखों से अपने आप की पहचान कर पाएंगे। ये अच्छा लगता है क्या? नहीं, क्योंकि हम राजसी ठाठ का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन भगवान के सामने ऐसा न करियो। हाँ, उनकी धारा, उनके ऊपर धारा लगाओ तो उसको एक एक बार, एक एक बूंद की कीमत सौदर माता है। और पांडुक सेना पर श्री जी का नमन आदि करता है, ध्यान रखो वह आसामान क्षायिक समय दृष्टि होता है। और ये अभी आज का जन्मा हुआ है, लेकिन उस गंधर्व को किस ढंग से वह ले जाता अपने स्वर्ग में। अवशिष्ट जो कोई भी व्यक्ति है वहाँ पर बहुत बहुमान के साथ उसका ले जाता है और उसको सिरोधार्य कर लेता है और सबके लिए वह देता है। सभा में कहता है कि ऐसा एक पुण्य व्यक्तित्व वहाँ पर जन्म ले करके और विश्व को ही उपदेश देगा। और ऐसा पुण्य का अवसर वे देवलोक भी स्वर्ग को खाली करके यहाँ पर आते हैं। और उनका एक कर्तव्य होता है यहाँ आने के उपरांत, वह ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठ करके हम केवल सुनेंगे, नहीं, जो बैठे हैं उनकी व्यवस्था के बारे में भी वह सब कुछ करते रहते हैं। उसको और आप मत देखो, व्यवस्था तो एक औपचारिकता है। पुण्य यह भी एक कुछ समय के लिए बंधा हुआ स्वरूप है और अपने अवधि को पूर्ण करने के उपरांत ये भी बिखरने वाला है। जब ये समोचन लगता है, ये भी बिखरने को ही होता है। समय की देरी है, उस देरी होना नहीं, उससे पूर्व में आप इस कार्य का संपादन करेंगे। अभी उत्साह के साथ आप लोगों ने उन प्रतिमाओं के बारे में सोचा है। अभी तो यह मंगलाचरण मात्र हुआ है। ऐसे मंगलाचरण यहाँ जहाँ कहीं से भी आप आए हैं वो सारे लोग अवश्य आएंगे और अपना जो कुछ भी है उसके लिए अवभाग्य समझ करके ये कार्य करेंगे। क्योंकि देश के ही नहीं, विदेश के लोग भी यहाँ पर बहुत श्रद्धान के साथ अहिंसा के बारे में एक हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गिन करके, हाँ, आप लोग तो जीवन पर्यंत ही एक प्रकार से शाकाहारी बने हो, लेकिन हम प्रयास करते हैं हमारे एक दिन भी मिल जाए। 1 हफ्ते में 1 दिन भी होता है तो कम से कम भी 50 दिन तो 1 वर्ष में हो ही जाएंगे। 2 दिन हो जाए तो 100 दिन हो जाएंगे, और 100 दिन एक और दिन बढ़ा देंगे तो कितने होंगे। हाँ, ऐसी स्थिति में वह जीवन समग्र को भी सोच सकता है। ऐसे भी विदेशी लोग आते हैं, पूरे समग्र जीवन के लिए अहिंसा को स्वीकार करने का संकल्प किया है। और वह संकल्प ये इसके बिना नहीं होते। ऐसे स्थानों में जाने के उपरांत ही ऐसे भाव होते हैं। गदगद भाव से वो इसको स्वीकार करके कि वह केवल सुनते हैं और देखते हैं, बोलते बहुत कम हैं। क्योंकि उनकी बोली को आप नहीं समझ सकते हैं, आपकी बोली को वो नहीं समझ सकते। बीच में कुछ लोग होते हैं गाइड करने वाले, उनका भी वो भाग्य है, आपकी बात उन तक पहुंचा देते हैं और उनकी बात
अपने पास पहुंचा देते हैं। इस प्रकार यदि आदान प्रदान होता है तो ये बहुत ही बड़ा काम हो सकता है। आप लोगों का कर्तव्य है और आपके सामने ये बात कही। अंत में एक मात्र छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसमें शब्द कम और आप उसमें उस गतिविधि को ही एकमात्र देख करके समझने का प्रयास करेंगे और वह है इतना दिखा दिया। ये क्या है? दो प्रकार की उंगली, एक तर्जनी है और अंगूठा। इसमें इसके माध्यम से आप देख लीजिए क्या हो गया। उस सुई की छेद में डोर पार नहीं हो पा रही और कई बार प्रयास करने के उपरांत भी वह उलझ जाती है और पुनः इसी ओर आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम किसी प्रकार से पकड़ लें, लेकिन पकड़ना थोड़ी ही मात्र पर्याप्त है। वो थोड़े बहुत तो उस ओर चली जाए ना, वो नहीं जा पा रही है। अब कैसे करें? चश्मा लगा दो। नहीं कि वह हम बार बार करके, अब देखो मेरे हाथ की ओर, उस डोर के छोर पर तर्जनी और अंगूठे से उसको मल दिया। मलने के उपरांत अब ज़्यादा उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं समझे। और मल दिया, यूँ कर दिया, बिल्कुल वह बाहर आ गई 1 सेंटीमीटर तक। अब कहीं भी उस सुई को आप रख दो, वो कहीं भी घूमेगा ही नहीं। उसी प्रकार आज आप लोग उस सुई की छेद में इस सूत्र को पार करवा दो, फिर तो आप कहीं भी चले जाओगे तो भी आपकी सुरक्षा तीर्थंकरों के द्वारा जो तीर्थ का प्रभावना का काम होता है, उसमें आपका नाम अवश्य सदस्यता के रूप में रहेगा, क्योंकि आपने उस भगवान के पक्ष को स्वीकार कर लिया। ये सूत्र है। इस सूत्र को आप अपने सुई में पिरो दो। ये फिर कितने भी आप इसके के द्वारा वस्त्रों का निर्माण और जो फटे हैं, 2 भागों में विभाजित हैं, उनको आप एक वस्त्र के रूप में निर्माण कर सकते हो। यही एकमात्र तात्पर्य है। वैसे तो हम आपको देखने से बहुत सारे उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन समय भी बहुत कम है। पर्याप्त समझता हूँ कि वचन बहुत कमज़ोर होते हैं, गतिविधि बहुत अर्थ को देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमने आपको सामने सुई और डोर के उदाहरण के माध्यम से प्रवचन नहीं दिया, किंतु आप इसको अवश्य याद रखना। अकेले में और यह स्पष्ट दिखेगा, अवश्य दिखेगा। एकाग्रता के साथ आप लोगों ने सुना, देखा और आज मंगलाचरण हुआ है। इस मंगलाचरण का परिणाम अल्प समय में बृहत हो, इसी भगवान के साथ भावना के साथ वक्तव्य समाप्त। आर्जव उत्तम आर्जव धर्म की बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसव की सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां मंदमानस्य मम